वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप अपनी अब्यूसिव मैरिज को छोड़ने का इरादा कर लें तो कौन सी ज़रूरी बातें आपको याद रखना होंगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक अब्यूसिव हस्बैंड पहला काम ये करता है कि वो अपनी वाइफ को सोशली आइसोलेट कर देता है। वो किससे बात करती है, क्या बात करती है और किससे मिलती है, वो इन सब बातों पे नज़र रखता है। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों से भी कितना कांटेक्ट कर सकती है, इस पर भी पाबंदी लगा देता है। कोई भी अब्यूसिव मैरिज में रहने वाली औरत अगर सोचे तो उसे अंदाज़ा होगा कि उसके सारे फ्रेंड्स अब वो हैं जो बेसिकली उसके हस्बैंड के सोशल ग्रुप का पार्ट थे। उसके शादी से पहले जितने करीबी फ्रेंड्स होते थे आज वो उससे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड उन दोस्तों को अप्रूव ही नहीं करता था। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने वो ओरिजिनल कनेक्शंस जो दूर हो चुके हैं, और ये वो आपके फ्रेंड्स थे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकती थी और ये आपके करीबी दोस्त थे, आपको उनसे रिकनेक्ट करना होगा ताकि आप अपने अराउंड एक सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड कर सकें। उस सिचुएशन में कि जब आप अपनी अब्यूसिव मैरिज को छोड़ें तो आपका अपना सपोर्ट नेटवर्क एटलीस्ट आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने पेरेंट्स को अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं। आपके बहन भाई और आपके पेरेंट्स आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। दूसरी बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम और रिसोर्सेज ढूंढनी होंगी जिस पे रिलाई करके आप मैरिज को छोड़ने के बाद सरवाइव कर सकेंगी। रिसोर्सेज से यहाँ मेरा मतलब ये है कि रहने की जगह, फूड और रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके पेरेंट्स और बहन भाई आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, इसलिए अपनी सिचुएशन को सबसे पहले उनसे शेयर करें। उनसे अपनी सिचुएशन को बिल्कुल ना छुपाएं। ठीक है, उनको दुख होगा कि आपका हस्बैंड अब्यूसिव है, लेकिन जितनी देर से आप बताएंगी उनको ज़्यादा दुख होगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स किसी और कंट्री में रहते हैं या किसी वजह से आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप जिस कंट्री में हैं वहाँ रिसर्च करें कि डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, आप मेक श्योर करें कि अगर आपके बच्चे इस एज के हैं जिसमें वो ये समझ सकते हैं कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस है तो उनसे बात करना और उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत औरतें ये सोचती हैं कि उनके बच्चों को नहीं पता कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे खामोशी से सब देखते हैं और सब सुनते हैं। तो उनसे मैरिज को छोड़ने के बारे में कॉन्वर्सेशन करना और उनको यकीन दिलाना कि वो सेफ रहेंगे बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि अब्यूसिव मैरिज को छोड़ने से पहले इस बात का पता होना कि घर छोड़ने के बाद रहेंगे कहाँ, ये बात पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। और एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम का सबसे बड़ा मसला ही यही होता है, जिसकी वजह से बहुत औरतें अपनी अब्यूसिव मैरिज को छोड़ नहीं सकती। इसीलिए अगर आपको पहले से पता है कि आपके पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो आप खुद खामोशी से पैसे सेव करना शुरू कर दें। थोड़ा टाइम लगेगा आपको इनफ फंड्स सेव करने के लिए, लेकिन यही पैसे आपको अब्यूसिव मैरिज को छोड़ने के बाद काम आएंगे। अगर हो सके तो आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब कर लें और अपने पैसों को सेव करें।
जो औरत अपनी अब्यूसिव मैरिज में से निकलना चाहती है उसके पास सेफ्टी प्लान होना लाजमी है। मैं इस पे सेपरेट डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगी, आप मेरी वीडियोस देखती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।